पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ से एक ऐलान ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात को साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई अब और भी ज्यादा मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को इस बार सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट से घोर निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली की अपेक्षा थी, लेकिन केंद्र की सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के ज्यादा संवेदनशील है, सरकारी कर्मचारियों की मांगों को ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई का केंद्र जो होगा वो बिहार होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर सरकारी कर्मचारी अपने वोट की चोट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कुर्सी दिल्ली में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही नीतीश कुमार को झटका लगेगा वो तुरंत सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में बात करना शुरू कर देंगे और इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को एक ही काम करने की जरूरत है कि इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर पुरानी पेंशन के हक की लड़ाई को जन आंदोलन बना दें और अगर सरकारी कर्मचारी जन आंदोलन बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर बिहार समेत देश के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल जाएगा। उन्होंने पीलीभीत में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी इस बात को बल दिया कि अगर बिहार एक बार फिर से लड़ाई का केंद्र बनेगा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए बापू ने चंपारण में क्रांति की शुरुआत की थी। उसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए बिहार और चंपारण में जाकर के एक बार फिर से एकजुटता दिखानी होगी और व्यापकता के साथ काम करने की जरूरत होगी। और अगर सरकारी कर्मचारी व्यापकता के साथ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता परिवर्तन करने की भी भूमिका निभा सकते हैं। बिहार में सरकारी कर्मचारियों की लामबंदी और सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन बहुत व्यापक तौर पर जाना जाता है और जब भी सरकारी कर्मचारियों ने यहाँ पर अपने लिए जिद ठानी है तो उन्होंने सत्ता को झुकने के लिए मजबूर किया है। कुल मिलाकर के एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष ने सरकारी कर्मचारियों को ललकारते हुए कहा है कि आखिरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमें इस बात को देखने की जरूरत नहीं है कि हम लगातार पिछले कई चुनावों में जो सत्ता के लिए परिवर्तन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे उसमें सफलता मिली हो या न मिली हो। आपको बता दें कि विजय कुमार बंधु ने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन हमें अपेक्षा के अनुकूल सफलता नहीं मिली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी लड़ाई और अपने संघर्ष पर विराम लगा दें। हमें जरूरत है पूरी ताकत के साथ लड़ने की, हमें अपना शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत है ताकि केंद्र की सरकार को चुनौती दी जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर वोट की चोट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सरकारी कर्मचारी फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दो बैसाखियों के सहारे चल रही है। एक तो नीतीश कुमार की बैसाखी और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। अगर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बिहार में खेला करते हैं और एनडीए को घाटा लगता है, यानी एनडीए सत्ता से बाहर होती है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक ही विकल्प बचेगा कि नीतीश कुमार की बात माने, या फिर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे डर करके पुरानी पेंशन की बहाली कर दें। कुल मिलाकर के कि सरकारी कर्मचारियों के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू होगा, यानी कि एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी भी हो सकती है, क्योंकि देश भर के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दे सकती है। और अगर कम से कम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पुरानी पेंशन की बहाली नहीं भी करती है तो इसके अलावा बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो पुरानी पेंशन की बहाली का लाभ मिल ही जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो विधानसभा में साफ तौर पर ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है, यानी महागठबंधन की सरकार बनती है, तो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि विजय कुमार बंधु ने यही बात सरकारी कर्मचारियों को याद दिलाई है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से बिहार के सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के व्यापक आंदोलन चलाया, क्या सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए उतनी ही एकजुटता और उतनी ही ताकत के साथ आंदोलन करते हैं? और अगर बिहार के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जन आंदोलन की भूमिका में काम करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारी यहाँ पर बड़ा खेला कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस समय पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन जहाँ उग्र रूप लेता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में बीपीएससी के छात्र भी आंदोलित हैं, यानी कर्मचारी और छात्र इस बार एनडीए का तख्ता पलट करने की कवायद में जुटे
हुए हैं और देखना ये होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी इस बार कितनी ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।